कई लोगों के अभी इस समय प्रॉब्लम ये आ रहे हैं कि जो एसीएस का इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो एसीएस स्किल असेसमेंट अप्लाई किया है, उसमें क्या है कि कईयों का अभी आ नहीं रहा है इस समय स्किल असेसमेंट। तो आखिर में कितना टाइम लग रहा है उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो एसीएस स्किल असेसमेंट है, जिसमें जैसे आप पीआर अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपना स्किल असेसमेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो स्किल असेसमेंट की जो अभी इस समय फीस चल रही है वो लगभग $1450, यानी कि ये आपके इंडियन रुपीस में अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 84-85 हज़ार के आसपास यहाँ पे टैक्स इंक्लूड करके आपके इतने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने भी अप्लाई किया है। तो जो एसीएस मैंने अप्लाई किया था ये 20 अगस्त 2024 को अप्लाई किया था और आज की डेट है, ये आज तक अभी 6 अक्टूबर है 2024, ये अब तक ये आया नहीं है। तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पे हो चुके हैं, अभी भी स्किल असेसमेंट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और एक चीज़ और यहाँ पे समस्या चल रही है कि जो स्किल असेसमेंट की जो प्रोफाइल है, जो लिंक है एसीएस का, acs.au करके है, जो वो लिंक अभी इस समय आप लॉगिन करने जाएंगे, जैसे आप उसका पोर्टल खोलते हैं, पोर्टल के बाद वहाँ पे मेंबर लॉगिन का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो मेंबर लॉगिन के ऊपर क्या हो रहा है कि जैसे आप उसके ऊपर जाते हैं, मेंबर लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो लॉगिन के बाद यानी कि अपना जब आप क्रेडेंशियल डाल देते हैं, तो क्रेडेंशियल डालने के बाद वहाँ पे एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि जो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड है, इंटरनली इनका कोई, जैसे अमेजोन वगैरह हो गया जिस पे AWS पे अपनी वेबसाइट वगैरह रखते हैं, तो उस पे ये आ रहा है कि जो वेबसाइट जहाँ पे होस्ट है, लॉगिन का क्रेडेंशियल सारा कुछ पड़ा हुआ है, वो इस समय डाउन है। तो जो एसीएस की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो इस समय लॉगिन नहीं हो पा रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, वो वेबसाइट पे भी ऐसा मेंशन हो के आ रहा है कि जो समथिंग वेंट रॉन्ग, और उसके बाद से आ रहा है कि वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ इशू है। ठीक है, तो खैर ये तो 1-2 दिन में सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भी देख रहे होंगे कि अगर डाउन है तो उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। इसका तो वेबसाइट का काम ऐसे चलता ही रहता है कि कभी ये डाउन होता है, कभी अप होता है, कुछ इस तरीके से। अब बात यहाँ पे कर लें कि काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट आ रहा है कि आखिर में जब हम स्किल असेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो भाई कितने दिनों के बाद आ रहा है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट, आ रहा है कि कितना जो जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है क्या उतना वो कवर कर भी रहे हैं कि नहीं। मतलब मान लीजिए कि मैं अपनी अगर बात कर लूँ तो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया आईटी फील्ड के अंदर, यानी कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो कई लोगों का ऐसा भी आया है, कुछ मेरे नोन के जो बंदे हैं उन्होंने ये बताया है कि जो उनका स्किल असेसमेंट अप्लाई उन्होंने किया था तो लगभग 5 साल का उनका एक्सपीरियंस था। तो जो स्टार्टिंग के 2 साल है, कई लोगों का ऐसा हुआ है कि जो स्टार्टिंग के 2 साल है उसको कंसीडर ही नहीं किया गया है, यानी कि 5 साल में उनको सिर्फ 3 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस का वहाँ पे देके और 3 साल का ही जो पॉजिटिव आउटकम है वो आया हुआ है। तो ऐसा भी किसी किसी के साथ हो रहा है। अगर रिलेवेंट यहाँ पे सबसे पहला जो फैक्टर आता है कि अगर आपका जो जॉब है और जो आपकी डिग्री है, जैसे कि मान लीजिए आपने बैचलर किया कंप्यूटर साइंस से किया है, आईटी का ही आपका आपने ये किया बैचलर, ठीक है, और उसके बाद से आप स्किल असेसमेंट कराने जाते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस टोटल एक्सपीरियंस है अगर आपका वो रेलेवेंट है आपके उस ग्रेजुएशन से, यानी कि आईटी से रिलेटेड अगर सारा आपका काम है यहाँ पे, तो वो तो कंसीडर होगा पूरा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इरेलीवेंट हो गया, यानी कि आप मान लीजिए आपने आईटी से ग्रेजुएशन किया था, आप कहीं बीपीओ के अंदर लग गए, कॉल सेंटर के अंदर लग गए, या फिर किसी नॉन आईटी वाले काम पे लग गए 2-3 साल के लिए, तो वो वाले कंसीडर नहीं होते हैं आपके उस स्किल असेसमेंट के अंदर। क्योंकि वो जो ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी जो ये बॉडी है जो ये जज करती है, जो ये चेक करती है, असेसमेंट करती है, वो देखते हैं कि कितना वो रेलेवेंट है आपके प्रोफाइल से। ठीक है, तो उसी के हिसाब से वो कंसीडर करते हैं और आपका उतना ही वहाँ पे जो पॉजिटिव आउटकम आएगा एसीएस का तो उतना ही आएगा। तो अभी इसकी टोटल टाइम का अभी बात कर लें, क्योंकि इन्होंने नया भी पोर्टल लॉन्च किया है 2024 के अंदर, इन्होंने फीस भी बढ़ाई है, क्योंकि जो पहले इसकी फीस थी वो लगभग 650 ऑस्ट्रेलियन जो डॉलर थी उतनी थी, अब जाके लगभग 1450 हो गई, तो लगभग 2 गुना भी हो गया। अब पहले क्या होता था कि पहले हम एक जो एनजेस्को कोड है उसी के अंदर अप्लाई करते थे, ठीक है, उसका आउटकम आता था, अगर आपका रिलेवेंट उसके हिसाब से नहीं है तो आपका आउटकम सही नहीं आता था, तो आप फिर से अप्लाई करते थे दूसरे एनजेस्को कोड में। इस तरीके से आप 2-3 ऐसे करके आप अप्लाई करते थे। लेकिन अब इनके नए पोर्टल में क्या हुआ है कि ये कम से कम मिनिमम आपको 3 जो एनजेस्को कोड है उसके बेस पे अप्लाई करवाते हैं पहली बार में ही। जैसे आप पहली बार यहाँ पे एप्लीकेशन अपनी लॉन्च करते हैं यहाँ पे स्किल असेसमेंट के लिए, तो उसमें 3 एनजेस्को कोड, जैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पोर्टल पे आप सेलेक्ट करते हैं कि मैंने मान लीजिए डेवलपमेंट किया है, टेस्टिंग किया है, ये सारा कुछ आप सेलेक्ट करते हैं जब शुरुआत के सिलेक्शन के टाइम पे, तो उस समय क्या होता है लगभग 10-12 जो एनजेस्को कोड है आपके उस हिसाब से सजेस्ट होके आ जाते हैं। ठीक है,
अब उसमें से आप 3 अपने जो मोस्ट मैचिंग वाले यानी कि रिलेवेंट वाले हैं उनको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नई जो लॉगिन यहाँ पे फैसिलिटी है उसके बेस पे 3 एनजीएस के कोड एक साथ चेक होते हैं। तो जो टाइम इन्होंने दिया हुआ है नए पोर्टल के लिए वो तो कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ है कि 8 से लेके 10 वीक, लेकिन जो मैंने अप्लाई किया था उस पर क्या लिखा हुआ है 8 से लेके लगभग 12 वीक यानी कि 8 to 12 वीक्स का इन्होंने टाइम बताया है, बफर बताया है, जिसमें मेरा जो 7th या 6th जो वीक है ये स्टार्ट हो गया है। अभी तक जो मेरा स्टेटस वहाँ पे दिख रहा है एसीएस पे वो आ रहा है प्री स्क्रीनिंग। अगर आपने भी अप्लाई किया है तो आपका जो स्टेटस आ रहा है एक बार आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कब अप्लाई किया था और उसके बाद से आपका अभी कौन सा स्टेटस दिख रहा है, उस हिसाब से आप नीचे कमेंट करेंगे। तो अगर उसमें भी कोई समस्या आती है तो मैं आपको भी उस हिसाब से डिटेल में आपको बता सकता हूँ कि आगे और क्या होने वाला है। ठीक है, कई लोगों का ऐसा है कि 10 से 12 दिन के अंदर भी आया है स्किल असेसमेंट। कई लोगों का एक और भी होता है कि प्रायोरिटी बेस पे भी होता है। जैसे मान लीजिए आप ऑन साइट है यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ही है पहले से ही, तो उसमें क्या है कि वो देखते हैं कि वीज़ा की आपकी ड्यूरेशन क्या है। अगर आपका वीज़ा वहाँ पे एक्सपायर होने वाला है तो जो एसीएस अथॉरिटी है वो उस आपकी जो फाइल है उसको प्रायोरिटी पे लेके चलती है। तो ये चीज़ भी है ऑप्शन। अब बाकी जिसका नॉर्मल चल रहा है उसके लिए इन्होंने टाइम दिया है 8 से 10 वीक का। तो मेरा वाला लगभग 5 से 6 वीक हो गया है। अगर इसके आगे भी कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आप इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको यहाँ पे कुछ और भी जानना है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।